हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ, ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ। वन डी मोशन बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे और सारा ग्राफ इसमें कवर होगा। जितना भी ग्राफिकल क्वेश्चन होता है इसी के बेसिस पर सॉल्व होता है। और ग्राफिकल क्वेश्चन का वीडियो हम बहुत सारा अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वन डी मोशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का। देखिए, पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका क्या क्या वेराइटी है हम लोग उसको देखेंगे। पहला केस है जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, मीन्स स्टेशनरी बॉडी के लिए, फॉर स्टेशनरी बॉडी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो बॉडी रेस्ट में है। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और ये ऑलरेडी जो है पैरेलल टाइम एक्सिस का है, तो इसका स्लोप जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ही बोल सकते हैं इसका वेलोसिटी जीरो है, मीन्स बॉडी एट रेस्ट। और डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम। तो ये कंडीशन याद रखना है, देन ये ग्राफ है इसका। नेक्स्ट है when the body when the velocity of a body is constant, velocity constant रहेगा, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी एन ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब कैसे देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी देता है, और इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मींस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट, मींस डी एक्स बाई डी टी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यह अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर टेन थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, और वो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्लोप, दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज टेन थीटा। किस केस में? जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहेगा बॉडी का, तो उस केस में हम लोग का जो स्लोप हो जाएगा वो दे देगा वेलोसिटी। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर हो गया, और वो एक स्ट्रेट लाइन मीन्स एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अब देखिए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है। अगर सपोज कुछ डिस्प्लेसमेंट होता पार्टिकल का इनिशियली, तो हम लोग यहाँ से क्या करते कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते। यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ था, यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम लोग जीरो ले लिए हैं, और यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। तो ये ग्राफ के सिमिलर है ये ग्राफ, बट इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ गिवन है। तो नेचर ग्राफ का सेम रहेगा, ये माइंड में रखना है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसका इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम। बॉडी रेस्ट में नहीं है, यहाँ पर बॉडी को रेस्ट में नहीं बोलेंगे। रेस्ट में रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है, देखिए ग्राफ में वो इंक्रीजिंग है। तो ये था दूसरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिगजैग कर्व होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसका स्लोप देता है, और वो ही स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होने से ग्राफ क्या होता है, जिगजैग होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो एक जिगजैग कर्व होगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है फॉर एन एक्सलरेटेड मोशन। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, एक्सलरेटेड मोशन का बात बोल रहा है। द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व इंक्रीजेज विथ टाइम, व्हाइल फॉर डी एक्सलरेटेड मोशन इट इज डिक्रीजेज विथ टाइम। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्सलरेशन हो रहा है, मीन्स ए पॉजिटिव है, और यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, मीन्स डी एक्सलरेशन नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन केस ऑफ एक्सलरेटेड मोशन अपवर्ड कनकेव होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन केस ऑफ रिटार्डेड मोशन डाउनवर्ड कनकेव होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है when the particle returns toward the point of reference, then displacement time line makes an angle theta greater than 90 डिग्री with time axis। अगर बॉडी इनिशियल पॉइंट की तरफ रिटर्न करेगा, जैसे कि हम लोग बॉडी को थ्रो किए और वो कुछ हाइट गया, उसके बाद वो नीचे की तरफ आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा फिर से। इनिशियली हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट था पर्टिकुलर, सपोज उसको हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप किए, और उसके बाद क्या होगा, उसका हाइट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका देखिए जीरो होते गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर जो इसका स्लोप हो जाएगा वो ये एंगल टेन थीटा हम लोग का देता है, ये थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 90 से बड़ा होगा। ये किस केस में है?
व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब रेफरेंस पॉइंट की तरफ पार्टिकल रिटर्न होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो कि ऑब्टयूज एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है। देन नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए सभी हम लोग दो तीन कंडीशन डिस्कस करेंगे। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज जीरो, जब पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मीन्स एक्सेलरेशन जीरो बोल सकते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स टाइम एक्सिस का पैरेलल लाइन जाएगा, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बिकॉज ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग when the particle is moving with constant acceleration and its initial velocity is zero, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो देखिए इसका जो स्लोप हो जाएगा वो कांस्टेंट होगा बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। देखिए स्लोप और एरिया क्या देता है, ये ट्रिक वाला एक मेरा वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, वहां पर किसका स्लोप किसका एरिया क्या मिलता है, तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर पता है कि स्लोप देता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वही है यहाँ पर व्हेन पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अगर इसका जीरो है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर इसी तरह इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, पार्टिकल कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा, तो पार्ट यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा उस केस में। तो इस इक्वेशन के लिए भी इक्वल टू आप 80 लिख सकते हैं, और इस ग्राफ के लिए आप लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो भी इक्वल टू यू प्लस 80। यू क्या है, ये वाला हाइट यू है जहाँ से पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कुछ था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, पार्टिकल का रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब वो थीटा बनाएगा 90 से बड़ा एंगल, तो ये थीटा जो बनेगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 90 से बड़ा, तो ये मोशन रिटार्डेशन हो जाएगा। इसका रिटार्डेशन हुआ तो आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये जो लाइन डिक्रीजिंग है यहाँ पर, और वो आफ्टर सम टाइम ये वेलोसिटी एक्सिस को टच करेगा, और अगर फर्दर रिटार्डेशन कंटिन्यू है तो वो ग्राफ नीचे भी आएगा। तो ये केस था कांस्टेंट रिटार्डेशन का। कांस्टेंट रिटार्डेशन का केस भी आपको याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट किसका होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन द पार्टिकल मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। पार्टिकल का यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पर देखिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग एंगल बना, सपोज यहाँ एंगल थीटा वन बना, हम लोग अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज यहाँ पर ये कुछ अलग एंगल बनाया, यहाँ पर थीटा टू अलग है, यहाँ पर कुछ एक अलग एंगल बनेगा थीटा थ्री, एक्स ऑलवेज टाइम एक्सिस से लेते हैं हम लोग ऐसे एंगल। तो क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा है, मतलब हर एक इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है मतलब दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो इसका होगा वो नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा, ये कर्व होगा, कोई भी शेप का हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन किस रेट से वेरी कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कमेंट में नॉन लीनियर वीटी ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे, तो सपोज ऐसे ग्राफ स्टार्ट हुआ या कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, ये यू जो जीरो नहीं है, ये टाइम और ये है वेलोसिटी। देन नेक्स्ट हम लोग का है व्हेन एक्सेलरेशन डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज। अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फिर से, यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, क्यों डिक्रीजिंग बोल रहे हैं, बिकॉज इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है,
यहाँ पर स्लोप सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, बिकॉज एंगल मैक्सिमम बना रहा है। यहाँ पर देखिए स्लोप इसका कम हो गया, बिकॉज एंगल अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर जाएंगे एंगल और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, स्लोप इसका कम हो रहा है। थीटा कम हो रहा है मीन्स स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है मीन्स एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो डाउनवर्ड ग्राफ जो हो गया, डाउनवर्ड कनकेव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में देखिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक टेंजेंट ड्रॉ किए, इसका एंगल सपोज यहाँ पर कुछ बना थीटा 1, यहाँ पर एंगल देखिए वो एंगल से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आगे हम लोग ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, उसका एंगल और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और वो स्लोप इंक्रीजिंग है। स्लोप क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि थीटा इंक्रीजिंग है, थीटा इंक्रीजिंग है मतलब टेन थीटा इंक्रीजिंग है। तो ये था व्हेन एक्सेलरेशन डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, दो केस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट ए टाइम। नेक्स्ट है द टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम लोग निकालेंगे, टोटल एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो दे देगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, या डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं हम लोग, अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो। ये वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट का, कोई भी शेप का वीटी ग्राफ रहे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सपोज ऐसे वीटी ग्राफ रहे, ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, और ये इंटरवल में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये शेडेड एरिया को फाइंड कर देंगे, तो ये टाइम T1 और ये टाइम T2, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट दे देगा पार्टिकल का। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, क्या देता है उसको याद रखना है, ये ऑलवेज देता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट यहाँ पर दिखा रहा है, हम लोग कोई भी कर्व ले सकते हैं या कोई स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, उस सब में आपका उसका वैल्यू जो होगा, एरिया का वैल्यू, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट हम लोग का है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जीरो एक्सेलरेशन के लिए पार्टिकल का, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन आ गया जीरो, मतलब इधर टाइम एक्सिस पर आ गया। तो जीरो एक्सेलरेशन के लिए पार्टिकल का एटी ग्राफ टाइम एक्सिस पर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कुछ सपोज पॉजिटिव में कांस्टेंट है, निगेटिव में भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन लाइन जो होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, देखिए एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टाइम यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, और वो ऊपर है एक्सिस से, टाइम एक्सिस से, तो वो पॉजिटिव भी हो गया। इसलिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन टाइम, when acceleration is increasing and positive, then acceleration time graph is like this, upward concave curve, very important। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल ग्राफ जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब नेचर कैसा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट कर्व, ये सब माइंड में रखना होगा, इसी के बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देन नेक्स्ट है व्हेन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एंड निगेटिव, देखिए एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है और आफ्टर सम टाइम ये एक्सिस क्रॉस करेगा, निगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा इस तरह का डाउनवर्ड कॉनकेव कर्व। ये कर्व क्या है, डाउनवर्ड कॉनकेव है, ये वाला जो ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। देन नेक्स्ट है व्हेन इनिशियल एक्सेलरेशन इज जीरो एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो है और एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज है, मीन स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्लोप हो जाता है कोई भी ग्राफ का, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग स्लोप है, यहाँ पर कुछ अलग स्लोप है, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कुछ अलग स्लोप होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। तो मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो हो गया वो सेम नहीं है, वो फिक्स नहीं है, मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म है। देन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है पार्टिकल का, देता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग सॉल्व करते हैं वो सारा न्यूमेरिकल इस पर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स चेंज इन वेलोसिटी,
तो ये हम लोग का एक्सेलरेशन, सपोज एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सपोज एज्यूम कर लिया, उसका एरिया क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी। मीन्स ये एरिया जो दे देगा वो, उसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा भी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप कैसे भी ले सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सपोज ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर टाइम। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हो जाएगा, ये वाला रीजन दे देगा, और ये रीजन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। आप और भी कोई टाइप का ले सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे ले लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल लेंगे हम लोग, वो दे देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये था ओवरऑल ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ जो कि हम लोग यूज करते हैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप लोग को इसको माइंड में रखना पड़ेगा। देन आगे हम लोग इसका बहुत सारा और क्वेश्चन करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो कि PYQ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ग्राफिकल क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का। सही है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट ग्राफ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो, ज़रूर कमेंट करना है, तो हमको आइडिया आएगा कि हाँ और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, या आप लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका भी वीडियो हम बना के डाल देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ग्राफ में।